महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में ना एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। तो चलिए पांडवों के उसी सफर के सार को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ये तो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं और शायद इसका जवाब इसी पुरानी कहानी में कहीं छिपा हुआ है। सोचिए, ये कहानी सिर्फ किसी जंग या जीत की नहीं है। ये कहानी है उस हिम्मत की जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो तब भी सही रास्ते पर टिके रहने की। तो कौन थे ये 5 भाई? चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे बड़े युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, सच और न्याय की मिसाल। फिर थे भीम, जिनकी ताकत सिर्फ उनके शरीर में नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत में थी। अर्जुन, वो महान धनुर्धर जिनका ध्यान कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटका। और सबसे छोटे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव, जो ज्ञान और खूबसूरती का संगम थे। ये पांचों भाई धर्म के रास्ते पर चलने के लिए ही जाने जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा धोखा मिला जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। ये कोई मामूली चौसर का खेल नहीं था, ये एक जाल था, एक सोची समझी साजिश, जिसमें युधिष्ठिर से उनका राजपाट, धन दौलत, उनके भाई, यहाँ तक कि उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया गया। और इस हार की सजा ऐसी मिली जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख दे। पूरे 13 साल, जरा सोच कर देखिए, 1-2 दिन नहीं, पूरे 13 साल का वनवास, जिसमें से 12 साल घने जंगलों की मुश्किलों में काटने थे और आखिरी 1 साल अपनी पहचान छिपाकर गुमनामी में जीना था। ये जो वनवास था ना, ये सिर्फ बाहर के जंगल में नहीं था, असली जंगल तो उनके मन के अंदर चल रहा था। ये उनके विश्वास की, उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जंगल में जिंदगी कैसी रही होगी? हर दिन एक नई जंग, कभी खाने की कमी तो कभी जंगली जानवरों का खतरा, ऊपर से दुश्मनों के हमले का डर। लेकिन इन सबसे बड़ी लड़ाई वो थी जो वो अपने अंदर लड़ रहे थे। और इसी टूटन में एक दिन युधिष्ठिर ने एक ऋषि से वो सवाल पूछा जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। उन्होंने कहा, मैंने तो हमेशा धर्म का रास्ता अपनाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जो अधर्मी हैं वो महलों में आराम कर रहे हैं। यह सवाल उनकी गहरी पीड़ा को दिखाता है। यहाँ पर धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सही रास्ता, नैतिक कर्तव्य, वो काम करना जो सही है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और उसी मुश्किल घड़ी में उन्हें एक बहुत गहरा सच याद दिलाया गया, एक ऐसा सत्य जो संस्कृत के इस एक छोटे से वाक्य में छिपा है। इसका मतलब है, जिस धर्म की आप रक्षा करते हैं वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। मतलब अगर आप सही रास्ते पर टिके रहते हैं तो वही सही रास्ता आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। इसी एक सोच ने पांडवों को टूटने से बचा लिया। 13 साल का वो मुश्किल वनवास जैसे तैसे खत्म हुआ, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और ये परीक्षा होनी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। जरा सोचिए, उस दौर के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पहुंचे तो सामने कौन थे? उनके अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म था जो कह रहा था अन्याय के खिलाफ लड़ो, तो दूसरी तरफ उनका दिल कह रहा था कि अपने ही लोगों पर हथियार कैसे उठाऊं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन की हालत क्या थी, ये उनके ही शब्द बताते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। वो पूरी तरह से टूट चुके थे इस भयानक दुविधा में फंसकर। और सच कहूं तो कुरुक्षेत्र का वो मैदान सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो हमारी जिंदगी का ही एक प्रतीक था, जहां हम सभी को हर रोज सही और गलत के बीच अपनी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो फिर आखिर में क्या हुआ? इतनी तकलीफें सहने के बाद, धर्म के रास्ते पर चलने की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद, क्या उन्हें कुछ हासिल हुआ? उन्होंने हर तरह का अपमान सहा, हर तरह का दर्द सहा, लेकिन जब इतिहास ने उन्हें एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा किया, जब फैसला करने का वक्त आया, तो उन्होंने ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या बदले के लिए नहीं लड़ी, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। और महाभारत की ये कहानी हमें यही बताती है कि आखिर में जीत उन्हीं की हुई जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर मजबूती से खड़े रहे। तो पांडवों की ये पूरी कहानी बस एक बहुत गहरी और सच्ची बात सिखाती है कि अगर रास्ता सही है ना,
तो मंजिल मिलने में देर हो सकती है, पर हार कभी नहीं होगी।